आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में बढ़ते जाएंगे। आंखों को बंद करके पूरे विश्वास में बढ़ते जाए कि मैं यीशु के नाम से आज्ञा देने जा रहा हूं। इस आज्ञा के दौरान प्रभु आपको छुएगा, आपके शरीर से बीमारी निकलेगी। पूरे विश्वास में बढ़ते जाइए, क्योंकि आपको प्रभु का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। कभी मैं यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से आगे देता हूं, हर एक बीमारी इसी क्षण शरीर छोड़े निकल जाए। आमीन। यीशु के नाम से आगे देता हूं, तुम्हारे सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, इसी क्षण शरीर छोड़े निकल जाए। आमीन। तुम्हारे सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए। आमीन। बेचैनियां निकल जाए। आमीन। बंद हो जाए। आमीन। की बीमारी निकल जाए। आमीन। मिर्गी की बीमारी निकल जाए। आमीन। आना बंद हो जाए। आमीन। आंखों की बीमारी निकल जाए। आमीन। कान की बीमारियां नष्ट हो जाए। आमीन। दांत की बीमारी निकल जाए। आमीन। शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी है तो नष्ट हो जाए। आमीन। सीने का दर्द निकल जाए। आमीन। का दर्द निकल जाए। आमीन। का दर्द नष्ट हो जाए। आमीन। कैंटुओं का दर्द निकल जाए। आमीन। का दर्द नष्ट हो जाए। आमीन। जोड़ों का दर्द निकल जाए। आमीन। बाप की बीमारी निकल जाए। आमीन। शादी का बीमारी नष्ट हो जाए। आमीन। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। आमीन। दमा की बीमारी निकल जाए। आमीन। की बीमारी निकल जाए। आमीन। टीबी की बीमारी निकल जाए। आमीन। कैंसर की बीमारी निकल जाए। आमीन। जितनी भी पुरानी जख्म सूख जाए। आमीन। कुंजियां नष्ट हो जाए। आमीन। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। आमीन। जिसका लीवर खराब हो, चंगा हो जाए। आमीन। जिसकी किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। आमीन। गैस की बीमारी निकल जाए। सूजन नष्ट हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए। हार्निया की बीमारी निकल जाए। मलेरिया नष्ट हो जाए। थायराइड की बीमारी निकल जाए। यीशु के नाम से बवासीर की बीमारी निकल जाए। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे। जिसका पैर नहीं चलता, चलने लगे। जो रखने का बीमार है, चंगा हो जाए। जिसका दिमाग काम नहीं करता, काम करने लगे। अंधे देखने लगे। तारे सुनने लगे। लगने दौड़ने लगे। थोड़ी शुद्ध हो जाए। यीशु के नाम से आज्ञा हृदय का रोग नष्ट हो जाए। सांस फूलने की बीमारी निकल जाए। शरीर के किसी भी भाग में पथरी है, नष्ट हो जाए। खांसी बुखार निकल जाए। टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए। रक्त की बीमारी निकल जाए। एक चीज पढ़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए। खुजलियां नष्ट हो जाए। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए। सफेद दाग नष्ट हो जाए। पीलिया की बीमारी निकल जाए। लहू पानी की बीमारी नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से आके देता हूँ, तुम्हारे शरीर के अंदर से और तुम्हारे परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के नाम दुष्ट आत्मा से शरीर छोड़े निकल जाए। आमीन। जैसे कौन तुझे आज्ञा देता हूँ, इसी क्षण शरीर छोड़ा निकल जाए। आमीन। दोबारा शरीर में मत आना, प्रभु यीशु के नाम से मैं देता हूँ। जिसके पास संतान नहीं है, जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर ने संतान दे। मान आशीष है तुम्हारे शरीर के ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर, परिवार के ऊपर, पशुओं के ऊपर, परम पिता परमेश्वर के मान आशीष आए। फेफड़े के अंदर सूजन है, अभी प्रभु बता रहे हैं, अभी स्पष्ट हो रहा है, आज से इसे देखने की सूजन
अभी उनके प्रभु का स्पर्श हुआ है, उनके घुटने और कमर का दर्द निकल रहा है। ईमान ऐसी है जिसके दांत के अंदर हमेशा प्रॉब्लम बना रहता है, उसके दांत के अंदर फाइलिया की शिकायत है, उसके मसूल से हमेशा खून की शिकायत होती है, बार बार खून आता है, बदबू से मुंह से निकलता है। लेकिन आज प्रभु से स्पर्श कर रहा है, आज से उसके फाइलिया की बीमारी सही सही निकल रही है। आपने चार बालें ऐसी है जिनके सर का बाल बहुत तेजी से जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत चिंतित है। वो आंसू तेल का भी इस्तेमाल करती है, अपना अपने बाल के लिए बार बार करते हैं। लेकिन आज प्रभु संदेश दे रहा है, उन चारों का बाल झड़ना आज बंद हो रहा है। आमीन। दो भाई ऐसे हैं जो बाबा सिंह के तकलीफ से बहुत दिनों से पीड़ित है, बाबा सिंह के तकलीफ से बहुत दिनों से पीड़ित है। लेकिन आज उन्हें प्रभु का स्पर्श हुआ है, उनके शरीर से बाबा सिंह की बीमारी जा रही है। आमीन। किसी के गर्दन में दर्द हो रहा था, गर्दन में दर्द, अभी प्रभु बता रहा है उनकी गर्दन का दर्द जा रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, अपने जगह पे अपने शरीर को भली बात की आजमा कर चेक करके देखो कि शरीर के अंदर जो तकलीफ थी, जो बीमारियां थी, वह है या निकल गई है। जिसकी इसको पकड़ो, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको शांतिपूर्वक गवाही सुनिए। जिस भाई बहन को गवाही देना है यहाँ पर लाइन में आके बैठ जाएंगे। इस बहन का नाम जैसा है, घर जो है शरीफपुर बता रहे हैं। इस बहन की गवाही है कि 2 दिन से उनका बदन दर्द कर रहा था, उस वजह से कोई काम काज नहीं कर पा रही थी। इन्हें जो है काफी भारी नींद आ रही थी। यह बहन बता रहे कि उनके प्रार्थना में मन नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही चंगाई खत्म हुआ उस दौरान यह बहन बता रही है कि चंगाई के दौरान इस बहन को प्रभु का स्पर्श हुआ है। इनके शरीर से वह दर्द और बदन का दर्द बिल्कुल गायब हो गया है। इसलिए आप लोग 23 ताली के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस भाई का नाम धर्मेंद्र फुलवारी है। इनका घर जो है, ये पहली बार आए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि आज इनको जो है कि बता रहे कि 15 सालों से उनके पेट में दर्द हो रहा था। उस वजह से भाई बता रहे कि तांत्रिकों को दिखाए तो भी आराम नहीं मिला, डॉक्टर के पास गए, वो बहुत सारा दवा खाने के बावजूद भी भाई का जो है पेट दर्द जो नहीं गया। वो लगातार 15 सालों से यह मीठे मीठे दर्द हो रहा था। यह भाई आज पहली बार आया, बता रहे कि मुझे इस प्रार्थना में बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब ब्रदर चंगाई दे रहे थे उसी दरमियान जो इस भाई को प्रभु का स्पर्श हुआ, ये भाई बता रहे कि इनके पेट का दर्द अब बिल्कुल गायब हो गया है, कोई दर्द नहीं कर रहा है। इसे आप 23 ताली के साथ इस बार का नाम सुनीता देवी है। घर जो है कि मेहनाथपुर से आए हैं, माहपुर से आए हैं। इस बार की गवाही है कि इनके जो है सीने में जो है जलन हो रहा था, दर्द हो रहा था 3 महीने से। इस बार को काफी तकलीफ थी, इस वजह से जो है डॉक्टर से भी इलाज करवाया, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। यह बार बताया कि अभी तक चंगाई चल रही थी, उसी दरमियान जो है प्रभु का स्पर्श को इस बार की सीने का दर्द बिल्कुल चला गया है। इसलिए आप 23 ताली के साथ परमेश्वर से महीना करूंगा। सीने में काफी दर्द हो रहा था, दर्द की वजह से मैं काफी परेशान हो गई थी। बहन बता रही थी कि जब ब्रदर चंगाई दे रहे थे, चंगाई के द्वारा बहन को परमेश्वर का स्पर्श हुआ। जो 10-15 दिनों से बहन के सीने में काफी दर्द हो रहा था, वह दर्द पूरी तरह से चला गया है। बहन को परमेश्वर ने भली भांति चंगा कर दिया है। इसलिए आप लोग 23
इस बहन का नाम मुस्ताद रावल है। इस बहन की गवाही है इनके जो है कि बदन में दर्द हो रहा था, पूरे शरीर में जो दर्द हो रहा था, उस वजह से काफी परेशान थी। यह बहन बता रही कि प्रार्थना में किसी तरह प्रार्थना सभा में आई। वैसे तो इनके जो है कि पूरे हड्डियों में दर्द हो रहा था, यह उठने में काफी तकलीफ हो रही थी इनको। यह बहन बता रही कि यह अभी जब चंगाई चल रही थी उसी दौरान प्रभु का स्पर्श हुआ। इस बहन के जो है जो लगातार जो 15 दिनों से पूरे बदन का दर्द कर रहा था, पूरे जोड़ों में दर्द हो रहा था, यह बहन बताए कि अभी जो है प्रार्थना के दौरान, चंगाई के दौरान प्रभु का स्पर्श हुआ। इनके शरीर से वो सारा दर्द इसी क्षण निकल गया है। इसलिए आप तेज ताले के साथ परमेश्वर को लेना चाहिए। बहन का नाम मीनू है और इनका घर मंगल पट्टी है और अपनी राय बता रही कि मेरी दाहिनी हथेली में अंगूठे के पास बता रही कि 3-4 साल हो गया मुझे वो गिल्टी जैसा था और वो गिल्टी इतना ज्यादा बड़ा था कि वो दूर से ही दिख रहा था कि इतना बड़ी सी गिल्टी है। और ये बहन बता रही है कि मैं यहाँ पे 1 साल से आ रही हूँ और 1 साल पहले की बात बता रही है कि जब मैं प्रभु में नहीं आ रही थी तब लोगों ने देखा, बोला कि ये तुम्हारी जो गिल्टी होती है बहुत बेकार दिखता है, इसे डॉक्टर के पास जाओ, इसका ऑपरेशन करवा दो। ये बहन बता रही कि मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने दवा दिया, बोला कि इसका ऑपरेशन होगा लेकिन 3,000 लगेगा और मैं गारंटी भी लेता हूँ कि वह जड़ से खत्म हो जाएगा कि नहीं, वापस भी हो सकता है। ये बंद करेगी फिर ये बंद करेगी, जब वापस हो जाएगा तो फिर ये डर गई, बोली कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, ऐसे ही छोड़ दी। फिर किसी ने बताया कि तुम प्रभु के पास जाओ। ये बहन 1 साल से यहाँ पे आ रही है और फिर नित्य प्रार्थना कर रही है। बहन बता रही है कि जब मैं प्रभु में नहीं थी, दवा खाती थी, वह जो दवा से मुझे आराम होता था फिर वापस हो जाता था, लेकिन जब मैं प्रभु में आने लगी तो 1 साल से दवा करना बंद कर दी, मैं दवा की तरफ देखी नहीं। और बहन बता रही है मैं सिर्फ अपनी हथेली पे उस गिल्टी की जगह पे फूल आशीष से तेल और पानी हमेशा लगाती रही और प्रार्थना करती है। बहन बता रही है कि धीरे धीरे कई महीने हो गया, परमेश्वर मुझे स्पर्श करता गया और मेरे हाथ की जो गिल्टी बहुत ज्यादा दिख रही थी अब वो बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने इसे पूरी जड़ से खत्म कर दिया है। इसको आप जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। बहन का नाम मुंशी इनका घर शरीफपुर है। बहन की दवाई की बहन के गले में अचानक दर्द होने लगा, दर्द की वजह से बहन काफी परेशान हो गई थी। बहन ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर का आसपास बहन की जीवन में था। बहन बता रही थी कि जो अचानक गले में दर्द होने लगा था वो दर्द पूरी तरह से चला गया है। बहन को परमेश्वर ने भली बात ही चंगा कर दिया है। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। इस बहन का नाम कमल देवी है। इनका घर बिशनपुर कला है। इस बहन की गवाही है कि पिछले महीने से इनके जो दांतों में लगातार दर्द हो रहा था, उस वजह से कोई चाय पीती थी तो उनके दांत लगता था। खाना खाने में भी ठंडा पानी इनको जो है दांत में लगता था। इनके दांतों में लगातार जो है कि पस आता था और दर्द करता था। उस वजह से कोई कड़ा चीज खा नहीं पा रही थी। यह बहन बता रही है कि किसी भाई ने प्रार्थना सभा के विषय में बताया, तब से बहन जो है प्रार्थना सभा में आने लगी। यह बहन बता रही है कि पिछले रविवार को इस प्रार्थना सभा में आई थी, किसी का दवाई सुन रही थी, दवाई सुनते सुनते इनके दांतों का दर्द अचानक गायब हो गया। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ करने को मना करिए। बहन का नाम शिव कुमारी है और ये रावल से आई है। अपनी राय बता रही कि 1 महीने से उनके गर्दन में दर्द हो रहा था। बता रही कि इतना काफी दर्द हो रहा था कि मैं कोई भी काम करती थी मुझे इतना काफी दर्द होने लगता था कि मैं काम करने देती थी। बता रही कि अगर नीचे ऐसे झुकना पड़ता था तो देरी तक मैं नहीं कर पाती थी, मैं बहुत देरी तक कोई भी काम नहीं कर पाती थी और बहुत ज्यादा दर्द होने लगता था तो मैं दवा ले लेती थी। दवा खाती मुझे आराम मिल जाता था, फिर कुछ घंटे बाद फिर दर्द होने लगता था। और अभी बता रही है कि मैं 1 महीने से परेशान थी, पर आज बता रही है कि जब ब्रदर लास्ट चंगाई दे रहे थे उसी चंगाई के दौरान परमेश्वर ने इन्हें स्पर्श किया और 1 महीने के गर्दन का दर्द पूरी तरह से निकाल दिया है। इसलिए आप जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बहन का नाम मोटे इनका घर मैनपुर है। बहन की गवाही की 1 हफ्ते से बहन के दांत में काफी दर्द हो रहे थे। दांत में दर्द की वजह
बहन का नाम निर्मला है, इनका घर लोहीपुर बता रही है और अपनी बहन बता रही है कि मुझे 5 साल से मेरे कमर में दर्द है। बता रही है कि मैं दवा नहीं हुई, मैं सिर्फ 5 साल से प्रभु से प्रार्थना ही कर रही थी और बता रही है कि कोई भी काम करने में हमें तकलीफें हुआ करती थी, पर आज बता रही है कि जब हमें शंघाई दे रहे थे मैं विश्वास के साथ थी कि आज मुझे जरूर शंघाई मिलेगा। बहन बता रही है कि शंघाई के बाद मैंने अपनी भविष्य किया था कि 4 महीने के कमर और घुटने का दर्द ही जा रहा है और बहन बता रही है कि उसी दौरान परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया और 5 साल के कमर के दर्द से मुझे बिल्कुल छुटकारा दिला दिया। इसलिए आप जोरदार ताली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बहन का नाम सुशीला, इनका घर तराव। बहन की गवाही की अचानक ये कहीं सफर में जा रहे थे, बाइक पर 3 लोग थे। बहन बता रही कि अचानक बाइक से गिरते हैं। इन्होंने कहा परमेश्वर हम लोगों को बचा। बहन बता रही इनकी प्रार्थनाओं के अनुसार परमेश्वर ने तीनों लोग को चोट लगने से सुरक्षित बचा लिया। वैसे बहन दूसरी गवाही बता रही थी कि सुबह से बहन के पेट में काफी दर्द हो रहे थे, दर्द की वजह से बहन काफी परेशान हो गई थी। बहन बता रही थी कि जब ब्रदर वचन बोल रहे थे, वचन के दौरान बहन को परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। बहन बता रही थी सुबह से पेट में काफी दर्द हो रहा था, वह दर्द पूरी तरह से चला गया है। बहन को परमेश्वर ने भली बात ही चंगा कर दिया है। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बहन का नाम आरती है और अपना घर मैनपुर बता रही है और अपनी वह बता रही है कि 2 साल से इनकी कलाई में दर्द हो रहा था और बता रही है कि कई दिनों से इनके पीठ में दर्द हो रहा था और ये बहन सिर्फ प्रभु से प्रार्थना कर रही थी और आशीषित तेल पानी लगा रही थी कि परमेश्वर मुझे जरूर चंगा करेगा। और आज बता रही है कि जब दोपहर को चंगाई हो रहा था उसी दौरान परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया और मेरे कलाई का जो दर्द था और मेरे कमर का दर्द, पीठ का दर्द पूरी तरह से निकाल दिया। इसलिए अब जोरदार ताली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बहन का नाम तारा, इनका घर होलीपुर पड़ेगा। बहन की गवाही की बहन के सर में काफी दर्द हो रहे थे, दर्द की वजह से बहन परेशान हो गई। इन्होंने दवा लिया लेकिन दवा से कोई फर्क नहीं पड़ा। बहन बता रही कलीसिया के अंदर आए, जब ब्रदर वचन दे रहे थे, वचन के दौरान परमेश्वर का अनुग्रह बहन के जीवन में हुआ। जो बहन के सर में काफी दर्द हो रहा था वह दर्द पूरी तरह से चला गया है। बहन को परमेश्वर ने भली बात ही चंगा कर दिया है। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बहन का नाम निशा है, ये महमूदपुर शहर में अपनी गवाही बता रही। लगभग 1 हफ्ता हो गया मैं छत पे चढ़ रही थी, सीढ़ियों से 2-3 सीढ़ी चढ़ी, अचानक मेरा पैर फिसला और ये गिर गया। बता रही है कि जब मैं गिरी तो मेरे पैर में घुटने में मोच जैसा आ गया, जो मैं जब चलती थी तो वो दर्द होने लगता था। और अभी बता रही है कि जब ब्रदर ने शंघाई दिया उसी दौरान लास्ट शंघाई में परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया और मेरे घुटने का दर्द और पैर का जो दर्द था वो पूरी तरह से निकाल दिया। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए जोरदार ताली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बहन का नाम उर्मिला, इनका घर मंजरिया। बहन की गवाही की 2 महीने से बहन को काफी दुबलापन दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से बहन काफी परेशान हो गई थी। गए रविवार के दिन बहन कलीसिया के अंदर आई थी। बहन बता रही थी कि जब सब लोग ब्रदर के हाथ को छू रहे थे, बहन बता रही थी रोने भी छुआ। उसी समय बहन को परमेश्वर का स्पर्श इनकी आंखों से साफ दिखाई देने लगा था, लेकिन बहन अंधविश्वास में पड़ करके गवाही न देने की वजह से बहन बता रही कि इनकी आंख में आंसू आने लगे। बहन ने प्रार्थना किया, प्रार्थना के दौरान परमेश्वर का अनुग्रह बहन के जीवन में हुआ। जो 2-3 महीने से दुबलापन दिखाई दे रहा था, आंख से आंसू आ रहे थे, वह सारी तकलीफ भी चली गई है। बहन को परमेश्वर ने भली बात ही चंगा कर दिया। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। बहन का नाम गिरिजा है और ये महमूदपुर शहर में और अपनी गवाही बता रही कि अगले संडे को, अगले रविवार को जो चंगाइयां हुई थी आंखों की, बहन बता रही कि उस समय मैं भी चंगाई के लिए खड़ी थी, पर मैं अपने आप को आजमाई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे एक आंख से भी नहीं दिख रहा है। बता रही है कि मुझे घुटना सा दिखता था, मुझे साफ नहीं दिखता था और जब मैं चंगाई के लिए खड़ी हुई फिर बाद में मैं अपने आप को आजमाई
बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर मुझे पता चला कि जो ब्रदर है उनके घर पे जो प्रार्थना चलती है कि जो भी उपवास करके प्रार्थना के लिए जाता है तो उसकी बीमारी चली जाती है। और बहन बता रही है कि मैं उपवास करके उस ब्रदर के घर पे गई, वहाँ पे कलीसिया में गई, प्रार्थना लिया और बहन बता रही है कि परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया और 10 सालों के मेरे पैर का दर्द पूरी तरह से निकाल दिया है। इसलिए आप जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बहन का नाम सुशीला, इनका घर राजपुरा। बहन की गवाही कि 2 सालों से बहन के दांत में काफी जलन होती थी। पहले दर्द होता था, दर्द सही हुआ तो बहन बता रही कि 2 सालों से लगातार जलन की अनुभव बना रहता था, जिसकी वजह से बहन काफी परेशान हो गई थी। बहन बता रही कि आज चंगाई के द्वारा जब ब्रदर बोले किसी की दांत का दर्द जा रहा है, उसी वक्त बहन को परमेश्वर का स्पर्श हुआ। जो 2 सालों से बहन के दांत में काफी जलन हो रहे थे, वो जलन पूरी तरह से चला गया है। बहन को परमेश्वर ने बड़ी बात ही चंगा कर दिया है। इसलिए आप लोग 23 ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बहन का नाम प्रभावता है और इनका घर गढ़बुरा है और अपनी बेरोजगारी की 1 हफ्ते से मेरे पेट में गैस बन रहा था और हमारे की गैस की वजह से मुझे चक्कर आ जाया करते थे, मेरे सर भारी थे और मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, मेरा पेट बिल्कुल सूजा हुआ था। और बहन बता रही कि मैं जब दवा लेती थी तो मुझे पूरी तरह से आराम नहीं मिलता था, मुझे संतोष ही नहीं होता था, मुझे आराम ही नहीं मिलता था। और ये बहन के दिमाग में सिर्फ एक ही बातें थी कि कुछ दिन के बाद मुझे प्रभु के कलीसिया में जाना है और मैं अवश्य चंगी हो जाऊंगी। ये रोज रोज ये गिन रही थी कि कितना दिन हुआ, कब जाना है। बहन बता रही कि मैं जाऊंगी कैसे, मैं अवश्य चंगी हो जाऊंगी। और आज बता रही कि मैं आज सुबह से घर से चली आता तक मुझे तकलीफें थी। जब दोपहर को चंगाई होने लगा तो बहन बता रही है कि उसी चंगाई के दौरान परमेश्वर ने स्पर्श किया और जो इनकी बीमारी थी 1 हफ्ते से